इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन बनेगी वो डेफिनेशन क्या बनेगी भाई, देखिए दो पॉइंट के बीच में बनने वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको ही तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो यहां पर लिखेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is defined as the amount of work done to bring a unit positive test charge from infinity to that point is known as इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। शॉर्ट में लिख देता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, ईपी। ठीक है भाई, तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या कहती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, देखो इसमें क्या लिख दिया मैंने, यहां पर लिखा है बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, ईपीडी। ठीक है, समझ में आई बात। तो देखो अब इसको मैथमेटिकली हम जैसे डायग्राम से समझाना चाहें तो यहां पर हमने कोई सोर्स चार्ज कंसीडर कर लिया, प्लस क्यू चार्ज है जो कि ओरिजिन पॉइंट ओ पे है। ठीक है, ओरिजिन ओ पॉइंट पे है, ये अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने की वजह से हम मान लेते हैं ए पॉइंट है वो यहां पर है और बी पॉइंट जो है वो यहां पर है। ठीक है, अब यहां हमने ए पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लिया और इस टेस्ट चार्ज को हमें कहां तक लाना है, बी पॉइंट तक लेके आना है बेटा। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इस टेस्ट चार्ज को लेके आना है अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स। किसका रिपल्सिव फोर्स, इस सोर्स चार्ज का। तो इस सोर्स चार्ज का जो रिपल्सिव फोर्स इस चार्ज पे, टेस्ट चार्ज पे एक्ट करेगा उसके थ्रू यहां पर एक वर्क डन होगा। तो वही चीज बात की जा रही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, this and this two points is defined as the amount of work done to bring a unit positive charge, this charge is unit positive test charge from infinity। ये जो पॉइंट है ये क्या है भाई, इंफिनिटी है, और ये टेस्ट चार्ज कैसा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, 1 कूलम का है मान लो। bring test charge from infinity to that point, infinity to that point is known as electrostatic potential difference। यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन हो रहा है ना वही पोटेंशियल डिफरेंस है। अब आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेल्टा बी इक्वल्स टू वी फाइनल पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल डिफरेंस होता है। और ये किसके बराबर होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, और किसको, टेस्ट चार्ज को। दिस डिफिनेशन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। और ये चीज होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों में कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा देखो यहीं से देखो ना, इस चार्ज को जरा 1 कूलम लगा के देखो, प्लस 1 कूलम इसकी जगह। तो एक चीज देखो, अगर मैं V से इसको V से डिनोट कर दूं और ये चार्ज 1 कूलम का है ना, तो यहां पर जो B होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अरे भाई यही तो समझा रहे थे अभी, देखो मैथमेटिकली भी हमने एक्सप्रेस कर दिया इसको कि ये समझाना चाह रहा है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अगर चार्ज को आपने यूनिट ले लिया तो जो वर्क डन होता है वही बेटा पोटेंशियल होता है, वही क्या होगा, पोटेंशियल होगा। यानी कि चार्ज को उठा के अगर दूसरे एक इस प्लेस से दूसरे प्लेस ले जा रहे हैं आप, तो उस पे जो वर्क डन आएगा वही वर्क डन आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। अंडरस्टैंड। और यही यहां पर अगर दो सिर्फ डेफिनेशन में कितना सा चेंज आएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा। यहां पर मैंने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बस ये 2 पॉइंट्स वाला हट जाएगा। ठीक है,
अगर जैसे मान लो हमको डेफिनेशन लिखनी है, अभी हमने देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिख ली और ये सब कुछ समझा दिया, हमें सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताना है, डिफरेंस नहीं बताना है। तो सिर्फ डिफरेंस हटेगा यहां से ये डिफरेंस हटा दो और हटा दो बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब देखो इसमें बिटवीन 2 पॉइंट्स की जगह क्या लगा देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, बस सिंपल, एक तीर से दो निशाने, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। इसमें सिर्फ यह आ जाएगा कि एट ए पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, is defined as the amount of work done to bring a unit positive test charge from infinity to that point is known as electrostatic potential। इसमें से डिफरेंस गायब कर दो। लो भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बन गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिफाइंड एज, बस डेफिनेशन सेम रहेगी, बस उतना सा चेंज करना है। समझ में आ गई बात। ये देखो ये चीज बेसिक डिफरेंस होता है, ये बहुत कम बच्चे जानते हैं, बहुत कम बच्चों, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों में यही रहता है कि जब पूछ दिया जाता है ईपीडी बताओ यानी कि इलेक्ट्रो पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताओ, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले बताएं क्या, इसमें समझ में ही नहीं आया कुछ। तो मैंने इसको इसीलिए डिटेलिंग में करा है कि ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट हो जाए और समझ में आ जाए एक एक चीज, ठीक है। अब एक चीज बताओ, यहां पर मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन देनी है, तो मैं किसको गायब कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर पॉइंट को गायब कर रहा हूं ना। तो पर्टिकुलर पॉइंट में यहां इसी के बाद में यहां पर थोड़ा सा नीचे जगह नहीं है, अब देखो बेटा पर्टिकुलर पॉइंट को फिक्स करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, इस ए पॉइंट पे देखो क्यू टेस्ट चार्ज है, अगर इस पॉइंट को इन्फिनिटी लेते हो तो इन्फिनिटी पे ध्यान रखना आगे से कि इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो होता है 0। कितना होता है, 0। अगर पोटेंशियल इन्फिनिटी पे 0 है तो इस इक्वेशन में मैं ए पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी पे है, तो क्या इसका पोटेंशियल 0 नहीं रख सकता। तो यानी कि मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट बी, चेंज इन पोटेंशियल जो होगा वो एक पर्टिकुलर पॉइंट बी के बराबर आ जाएगा, v माइनस 0 इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। और बेटा ये क्या है, एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू वर्क हुआ है, ठीक है। तो ये डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट हुआ, या इसको हम ऐसा नहीं ले सकते, अब बी एट बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। तो देखो एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल आ गया ना ये, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल और इस चीज को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अंडरस्टैंड, आई होप आपको ये बात बिल्कुल समझ